असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ वगैरह, कितना हौसला अफजा है ऐसे कपल्स के लिए जिनके यहाँ नहीं कुछ कंसीव नहीं कर पा रहे, और तो दूसरा अब आईवीएफ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या इसके आगे भी कुछ आ चुका है? अच्छा, बिल्कुल ये भी है हमारे पास। 2-3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं वैसे तो, अब बल्कि इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन जो कपल कंसीव नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल तरीके से जो हमने कर लिया, और 2 साल, ये भी नहीं कि अभी 3 माह हुए हैं और हम फटाफट इन चीज़ों पे चले जाएं, और अगर उन्होंने एक माहिर गायनेकोलॉजिस्ट से सारी ट्रीटमेंट करवा ली है तो वो बिल्कुल ART की तरफ जा सकते हैं। उसमें पहले मिनिमम एक लेवल होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में हम ये करते हैं कि इसमें ये उतना उस लेवल का नहीं है, ये एक आम क्लिनिक लेबॉर्ट्री में हो सकता है। उसमें हम जो मेल होते हैं उनके स्पर्म को प्रिपेयर कर लेते हैं, उनका सीमन का अच्छा सैंपल बना लेते हैं जो अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म का, और मदर को ये करते हैं, फीमेल पार्टनर को उसके एग्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं विद इंजेक्शंस। और जब एग अच्छा बन जाता है और हमें पता होता है कि अब एग रिलीज़ होने वाला है, तो हम इंजेक्शन लगा के एग रिलीज़ करवा के उधर से सीमन प्रिपेयर्ड उसकी प्रेपरेशन जो है वो मदर की यूट्रस में रख देते हैं। अब यूट्रस के अंदर हम रख देते हैं, लेकिन उसके बाद कंसीव करने को हम नेचुरल तरीके पे छोड़ देते हैं। यानी कि हमने एक प्रेपरेशन बनाई, एग बनाए, अच्छे बनाए, उसके बाद हमने रख लिया। स्टेबल कितना रह पाता है ये अच्छा, ये इसके बाद पेशेंट उसी वक्त चला जाता है, 15 to 20 मिनट के बाद वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, इसका जो सक्सेस रेट है वो है तकरीबन 20%, कुछ में 25% भी है। ये एग्जैक्ट रेट है 20 to 25। बात सक्सेस रेट नहीं, वो प्रेगनेंसी होने का चांस। सक्सेस रेट मीन्स कि क्या कंसीव कर जाएगा ये कपल, तो उसका सक्सेस रेट 15, 20 और या 25। जिस तरह मैं यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ, अब खुद IUI करती हूँ, तो IUI मैं अगर 10 पेशेंट्स का करूँगी, अगर मैंने 1 महीने में या 2 महीने में मैंने 10 पेशेंट्स का किया है, तो उसमें से 2 जो कपल है वो कंसीव कर जाता है। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्शन रेट, नॉट द सक्सेसफुल लाइव प्रेगनेंसी रेट के आगे तक प्रेगनेंसी जाएगी। 10 में से 2 कंसीव करते हैं, उसमें वो डिलीवरी तक जाते हैं नहीं जाते, ये अलग बात है। उसका क्या रेट है? उसका रेट उससे तरह कम हो जाएगा। जिस तरह अगर 2 ने कंसीव किया तो हो सकता है 1 पहुंचे, तो 10 to 15% आप उस पर चले जाएं। अच्छा, लेकिन ये काफ़ी हद तक नेचुरल होता है। क्यों ये कुछ केसेस में हम इसमें नहीं करते, जिनमें ट्यूब्स का मसला हो उनमें हम IUI नहीं करते। अब आप आ जाएं उस पर जो लोगों को पता है, जिसको लोग उर्फ़े आम में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, दैट इज़ द IVF। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, मैंने आपको कहा कि हमने आगे बना के नेचुरल तरीके पे छोड़ा था। उसमें हम ये करते हैं कि उसमें भी मदर के एग बनाए जाते हैं और इंजेक्शन से ही बनाए जाते हैं, लेकिन एग बना के उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हुए एग रिट्रीव कर लिए जाते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं। मदर का जो फादर होगा उसका भी हम स्पर्म प्रिपेयर करेंगे, और एग और स्पर्म को इन विट्रो यानी कि बाहर लैब में उनको फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइज करने के बाद हम उसको मदर के यूट्रस में रख देंगे। अच्छा, अब जब वो भी मदर के यूट्रस में रख देंगे, अब हमने कंसीव करवा के एम्ब्रियो तो बना लिया, और एम्ब्रियो बना के यानी कि प्रेगनेंसी करवा के अंदर रख दी है, लेकिन उसके बाद भी स्टिल चांसेस कि वो प्रेगनेंसी यूट्रस उसको होल्ड करता है, उस प्रेगनेंसी को लेकर आगे चलता है, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता। इसका सक्सेस रेट यानी कि कॉन्सेप्शन रेट IUI से ज़्यादा है, तो ये 25 to 30% में पॉजिटिव। और ये पाकिस्तान में हो रहा है? जी बिल्कुल। ये क्या आती है इसकी कॉस्ट वेरी करती है, 7 लाख 8 लाख तकरीबन जो है। अच्छा, इसके अलावा ICSI भी है, वो फिर कुछ और मसले होते हैं, वो डिटेल में यहाँ बात चली जाएगी। उसमें भी होता यही है कि उधर से एग बनाए जाते हैं और एग लिया जाता है, और उधर से आप स्पर्म लेते हैं, लेकिन जो स्पर्म है वो एग के न्यूक्लियस के अंदर हम डाल देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एम्ब्रियो बन जाते हैं। फिर एम्ब्रियो बना के फ्रीज़ भी किए जा सकते हैं, चेक भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी कपल होते हैं जिनमें बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है या उनकी कोई मौरूसी बीमारियां होती हैं, तो उसमें हम ये करते हैं IVF ICSI में कि हम पूरा चेक करके PGT भी करते हैं, इसको कहते हैं कि हम एग्जैक्टली बीमारी चेक कर लेते हैं और सेहतमंद एम्ब्रियो जो हैं वो रखे जाते हैं मदर के यूट्रस में। लेकिन कोई जेंडर न्यूट्रल भी है जी इसमें? जी इसमें जेंडर भी है, इसमें जेंडर भी है। जी बिल्कुल। और अभी तो आगे जाके कुछ डिज़ाइनर बेबी तक की बातें भी आ रही हैं कि मेरे बच्चे की आंखों का रंग ये होना चाहिए और बालों का रंग ये होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा आगे वाली
ये उस तरह है ना, डिजाइनर आप देख लें, आप कहें कि मैंने ये चीज भी लेनी है, ये चीज लेनी है, देखिए घर तो बन जाता है ना, सही घर का मेन स्ट्रक्चर तो वही है कि जी उसमें ईंटें लगनी है, सीमेंट होना है, लेकिन उसके बाद मैं कहूँ कि मैंने ये वाली लाइट्स लगवानी है, मैंने ये करना है, मैंने टाइल्स ये वाली लगवानी है, तो वो फिर कॉस्ट भी बढ़ती जाती है और फिर इफेक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं।